Hello dear Aries, welcome back to my channel and this is your next week's exclusive love reading. मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपकी एक्सक्लूसिव लव रीडिंग है। सो क्विकली आपको क्या करना है, अपने मन में एक लव रिलेटेड सवाल पूछना है, वेदर यू आर सिंगल, मैरिड, इन अ रिलेशनशिप या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। दिस रीडिंग स्टिल अप्लाइज टू यू। ये इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू का मिक्स है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप ये देख सकते हैं। इस रीडिंग को देखने से पहले अपना बर्थ चार्ट चेक करना ना भूलिएगा, सो दैट यू नो कि आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन अगर एरीज है, दिस अप्लाइज टू यू। सो लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। ओके, यू हैव गॉट द कार्डिनल कार्ड एंड एस्ट्रोलॉजर। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही कोई ब्रेव एक्शन कर रहे हो सकता है कोई ऐसे इंसान को कांटेक्ट कर रहे हो जिनसे आपका कांटेक्ट छूट गया हो। सो लेट्स क्लैरिफाई मोर। यस, डेफिनेटली। All right, so let me show you all the cards. You've got the cardinal and the lovers, and you've got the astrologer and the nine of suns. Now next week की dates हैं October 28 till the 3rd of November. So this will be for early November and the last week of October. So yes, आपके जो cardinal card and lover cards आए हैं, so मुझे ऐसा लगता है कि रीयूनियन होने वाला है या यूनियन होने वाला है या रिकंसिलिएशन जिसे हम कहते हैं वो होने वाला है। वो किसके साथ होता है? फ्रॉम योर एक्स, फ्रॉम योर पास्ट, राइट। सो पास्ट में कोई ऐसा इंसान था जिसके साथ आपका टच या कांटेक्ट छूट गया था, राइट। अब बहुत टाइम से आपकी बातें नहीं हो सकता है, कुछ चीजें बहुत ही बुरे नोट पे एंड हुई हो, राइट, लड़ाई होकर या एक दूसरे को आपने कुछ ऐसी कही सुनी कर दी हो कि चीजें खत्म हो गई हो। बट इट आई कैन सी दैट यू रियली लाइक दिस पर्सन। आपको ये इंसान बहुत पसंद था, आपको रियलाइज हो रहा है कि आपने गलती करी, शायद इनको ठीक से ट्रीट नहीं किया या शायद उनको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया। हो सकता है आप कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, एरीज। सो आई डू सी कि या तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे अराउंड दिस टाइम, राइट। सो नाउ आई एम सीइंग कि यू विल बी गोइंग बैक टू दैट पर्सन नाउ। या तो कोई आपके पास से वापस आ रहा है या आप किसी पास्ट के इंसान को कांटेक्ट करेंगे, राइट, टू कैच अप, टू मीट अप। मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल शायद आपको रियलाइज हो गया हो कि दिस पर्सन इज द राइट वन फॉर यू। हो सकता है ना कि हम बहुत लोगों से मिल रहे होते हैं तो हमें किसी की इंपॉर्टेंस का पता नहीं चलता, हम डिसीजन नहीं ले पाते कि कौन सा इंसान हमारे लिए सही है, कौन सा नहीं। सो इट आई कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन यू आर वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू। आप बहुत लोगों से मिल रहे हैं, आपको ये भी रियलाइज हो गया है कि दिस पर्सन इज द बेस्ट आउट ऑफ ऑल, राइट। तो नाउ यू विल बी कॉन्टैक्टिंग दैट पर्सन अगेन। आई एम सॉरी about that. Yes, so you are going back into the past, you are contacting this person again, you had options in the past, बहुत आपके पास options थे या हो सकता है इस इंसान के पास options थे। अब किसी के पास past में वापस जाने का मतलब है कि बहुत हिम्मत दिखाना, राइट। बहुत हिम्मत वाली बात है। अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपकी बात नहीं हो रही, सालों से बात नहीं हुई, महीनों से बात नहीं हुई, एक करेज, अलग तरीके का करेज चाहिए आपको उस इंसान को कॉन्टैक्ट करने का। तो मैं देख रही हूँ कि आप एक स्टेप उठा रहे हैं जहां आप कांटेक्ट करने वाले हैं एक पर्सन को फ्रॉम द पास्ट। एंड ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है किसी को वापस से मनाने की, अपोलोजाइज करने की, या चीजों को फिर से स्टार्ट करने के लिए एक बहुत करेज चाहिए। स्ट्रेंजर के साथ बात करना आसान होता है, लेकिन एक पास के इंसान के पास वापस जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली जब गैप आ गया हो, स्पेशली जब करवाहट आ गई हो। सो मैं ये देख रही हूँ कि आप उस चीज को मिटा के, ईगो को अपनी हटा के इस इंसान को वापस कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टू कार्ड्स, यू हैव गॉट द एस्ट्रोलॉजर एंड यू हैव गॉट द नाइन ऑफ सन्स, विच मीन्स कि मुझे लग रहा है कि आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से शायद फाइट करनी पड़ेगी टू विन दिस पर्सन, जो कि आपके सामने कहीं स्टैंड नहीं करते। तो मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आपके पार्टनर के पास या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। सो अगर आप हैं जो एक रिकंसिलिएशन करने के लिए चाहते हैं, उस इंसान को कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत सारे लोगों से लड़ाई करनी पड़ेगी, राइट, एज इन टू विन दैट पर्सन। हो सकता है उस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हालांकि वो आपके सामने कहीं स्टैंड नहीं करते, आपकी लुक्स, आपकी एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड, हर चीज उन लोगों से बेटर है, बट देर आर पीपल अराउंड, राइट। यू विल हैव टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, बिकॉज जो आपका इंसान है उस पर्सन को बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है लोगों से, राइट, दैट everybody likes them. Maybe your partner is also good looking, maybe your partner is also attractive and they are nice person, so everybody wants to be with them. That's why I see कि बहुत सारे लोगों से आपके kind of you'll have to win their heart because they have a lot of options, right? Now coming back to the astrologer part, let's see what that means.
द 12 ऑफ स्पेयर्स। आई सी कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हो, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग विल है, राइट? बहुत डिटर्मिन्ड हो आप इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए या इस इंसान को वापस पाने के लिए। सो आई सी दैट आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने वाले हो टू विन दिस पर्सन बैक। लाइक आई सेड, दैट पर्सन हैज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, they already are surrounded by people and proposals, so definitely you know कि they are a good person, they also know कि you also know कि उनके पास options हैं। तो मैं ये देख रही हूँ कि आप इस बार ये नहीं सोचोगे कि उनके पास ऑप्शंस हैं कि नहीं है, या मुझे नहीं घुसना चाहिए इन सब चीजों के बीच में बिकॉज दे हैव टू मेनी ऑप्शंस। नहीं, यू आर डिटर्मिन्ड टू विन देम बैक। यू आर डिटर्मिन्ड कि नहीं, मैं तो उनको इस बार हासिल करके ही रहूंगा या रहूंगी, राइट? एंड इफ यू थिंक दैट दिस इज नॉट यू, देन योर पार्टनर इज डेफिनेटली थिंकिंग लाइक दैट। वो आपको अप्रोच करेंगे, राइट? वो डिटर्मिन्ड है आपको अप्रोच करने के लिए, वो डिटर्मिन्ड है आपको वापस से विन ओवर करने के लिए। सो द रोल्स कैन बी रिवर्स एट एनी टाइम। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा एक्शन नहीं ले रहे, देन आपके पार्टनर डेफिनेटली ऐसा एक्शन लेने का सोच रहे हैं एंड लास्ट वीक में डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, राइट? सो रोल्स कैन बी रिवर्स एट एनी टाइम, मेल फीमेल एनर्जी कैन बी रिवर्स एट एनी टाइम। Remember to check your sun moon rising of Aries, and if this does not resonate with you, then do check your other signs as well, like moon and rising, right? So अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, then please do like, share and subscribe my channel. कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, एंड हम जल्दी मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।